अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी जो है ना ये ऑफिस डिस्कशन जो हो रही है किस टॉपिक पे हो रही है, उस्मान साहब आप बताएं। सर ये बेसिकली हमारा सूट फॉर स्पेसिफिक सूट फॉर मेंटेनेंस फाइल हमने किया हुआ सूट फॉर मेंटेनेंस जो है वो कितनी लिमिटेशन क्या है इसकी? आर्टिकल 120 लिमिटेशन एक्ट है का जी। कहता है residuary article providing a 6 year limitation period for filing a suit for which no specific period of limitation is provided। जी इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा दावा जिसके अंदर जो लिमिटेशन पीरियड है टू फाइल द सूट वहाँ मियाद मुकर्रर ना की गई हो तो वहाँ 6 साल मियाद ली जाएगी। लेकिन अच्छा हमने जो अपनी अच्छा, ये मेंटेनेंस। बताओ कि जो होता है मेंटेनेंस का सूट होता है, जी सर। ये एक जो खावंद है उसने अपनी बेगम को कब तक मेंटेन करना होता है? डिवोर्स के टाइम तक करना होता है, इद्दत के टाइम तक करना होता है, या अगली शादी तक करना होता है? सर टिल एक्सपायरी ऑफ द इद्दत तक तो मेंटेन करने का वो इद्दत पाबंद है। कितना पीरियड होता है इद्दत का? सर इन द केस ऑफ डिवोर्स 3 months और इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द हस्बैंड 4 months and 10 days। हाँ, तब तक वो मेंटेनेंस बनती है। अगर उसने 6 साल बाद किया तो पूरे 6 साल की पास मेंटेनेंस उसको देनी पड़ेगी। जी अच्छा, अब मैं ये आप लोगों को बता रहा था, हमारे कुछ फैमिली सूट्स जो हैं जो हमने पहले किए हुए हैं वो फाइल भी मेरे सामने पड़ी है, और एक जो अभी एक में एविडेंस होना है कल, वो भी मेरे सामने पड़ी है, और इसमें एविडेंस तैयार है क्योंकि अब आपको पता है ना, पहले ओरल एविडेंस होता था, अब जब से अमेंडमेंट आई है अब ये भी एक फैसिलिटी अवेलेबल है कि हम जो बयान हल्फी बना के और वो सारा ले जाते हैं। तो जो मेंटेनेंस होती है बेसिकली वो अपनी वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को से मांग रही होती है कि मुझे मेंटेन करने के लिए हमें करें। हमारा जो कल वाला केस है इसमें बच्चा भी है, उसकी मेंटेनेंस भी जी है साथ में। जी। बीवी की हमने इद्दत की एक्सपायरी तक मांगी हुई है और जो बच्चे की है उसके पास 14 ईयर्स की हमने क्लेम की हुई है। हाँ, इसमें जो है ना वो आपको ये हमारा एक केस पहले से डिसाइडेड है जिसमें मैं, अच्छा इसमें इश्यूज़ क्या बनते हैं? नॉर्मली तो ये इशू बनता है ना कि मेंटेनेंस कितनी जी है, मतलब फाइनेंशियल जी। स्टेटस मियाँ का। क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस। हाँ, क्वांटम। अब मैं आपको इसमें इश्यूज़ का थोड़ा सा अगर बता दूँ, एक तो ये होता है कि आपका बेसिकली कोर्ट ने 2-3 बातें असेस करनी होती हैं। जी वो ये होता है कि आपका 3 डेट्स इंपॉर्टेंट है, शादी की डेट, उसके अलावा जो डिवोर्स की या डिसर्टेशन की जो डेट है, वो डिजर्शन की जो डेट है, और जो उसके अलावा तीसरी है वो ये इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। बिल्कुल। ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेटस जो है वो किस चीज़ से हम गेस करते हैं, आप जी बताओ। सर, उसके लिए अब जिस तरह मैंने अपने लिस्ट ऑफ रिलायंस के अंदर लगाया गया था सिंस इज़ अ गजटेड ऑफिसर, मैंने उसकी रेलवे डिपार्टमेंट से उसकी पे स्लिप भी मंगवाई हैं और वो इंटरनेशनल ट्रैवल करता था तो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से उसकी ट्रैवल हिस्ट्री भी लास्ट 12 मंथ्स की। कौन से सेक्शन के तहत? सर 17A4 के तहत। हाँ, 17A4 वो ऑफ सेक्शन द है फैमिली। जिसके तहत हम लोग इंक्वायरी करवा सकते हैं बिल्कुल, किसी भी कि पब्लिक या किसी भी इवन के प्राइवेट